तो गाइस मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। एक लैंग्वेज है बेसिक्स। बहुत लोगों की मेरे पास आई थी कि बेसिक्स क्या होती है और इसके ये क्या है, इसे यूज़ कैसे करती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चलूँ कि बेसिक्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस तरह से बाकी बहुत सारी लैंग्वेज है, जैसे जावा, C++ और बहुत सारी, जैसे हम नोटपैड या नोटपैड++ में HTML बनाते हैं, वैसे ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। मेरे पास इसके 2 वर्जन पड़े हैं, स्मॉल बेसिक और DW बेसिक्स। जिस सारे जानते हैं स्मॉल बेसिक तो माइक्रोसॉफ्ट का ही है, तो मैं आप वहीं से सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो DW बेसिक्स है इसके लिए आपको डॉस बॉक्स लेना पड़ेगा, या तो ये PC बेसिक का एक नया वर्जन है। पहले डॉस बॉक्स से होता था, अब इससे हो गया है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि हम स्मॉल बेसिक्स को पहले शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा आसानी होती हैं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए इसे की ओर चलते हैं। देखें ये ज़रा थोड़ा टाइम लेगा। तो ये है हमारा मेन्यू। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि इस आइकन को दबा के आप एक न्यू प्रोग्राम बना सकते हैं, अगर आपको एक नया बनाना है। ये है हमारा टूल बॉल। इंपोर्ट का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि इस फोल्डर को वेब तक पहुंचाना है और इससे ज़्यादा पब्लिश है, ये हम आगे सीखेंगे। लेकिन पहले मैं बताता चलूँ कि जो स्मॉल बेसिक्स है ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप की थी। बेसिक की फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इससे हम आपको लैंग्वेजेस आसान होंगी। अगर कोई कहता है कि उसे ये चलानी है, यानी कि लैंग्वेज सीखनी है, तो सबसे पहले वो बेसिक सीखें, क्योंकि ये काफ़ी आसान होती है और इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हम किस तरह से यूज़ करें। तो यहाँ पे 2 विंडोज़ खुल गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल बना के दिखाता हूँ। अच्छा चलें हम लिखते हैं, अब अपनी कोडिंग शुरू करते हैं। अब देखें यहाँ पे आ गया, मैं लिखा है टेक्स्ट विंडो डॉट। इधर देखें यहाँ पर जो है इस ऑब्जेक्ट के मुतालिक जितनी मालूमात होगी वो ये सब बता देगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है टेक्स्ट विंडो, द टेक्स्ट विंडो प्रोवाइड टेक्स्ट रिलेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शनलिटीज। For example, using this class, it is possible to write or read some text or number to add and form the text based on text windows। यानी इसके आगे आप जो भी लिखेंगे सिर्फ वही ये करेगा। जैसे कि लिखना भी एक आपने ख़ास है। सबसे पहले आपने डालना है एक इस तरह से ब्रैकेट डालें। अच्छा, अब पहले तो मैं आपको ज़रा बना के दिखाया, तो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि इसे मैंने कैसे बनाया। तो अगर हम चाहते हैं कि वो अगर हम कोई नंबर रीड करें तो हम लिखते हैं राइट बिना स्पेस दिए लाइन। इससे क्या होता है कि अच्छा फ़र्ज़ करें आपने राइट लाइन लिखा है और एंटर दबाने के बाद अब एक अलग लाइन पे आते हैं। आपने नीचे लिख दिया राइट लाइन। तो जब आप दोनों एक लाइन जो होती है इस बेसिक की से कहते हैं वन स्टेटमेंट। जब 2 लिखेंगे ना तो ये एक अलग स्टेटमेंट होगी और ये एक अलग। तो राइट लाइन से क्या होता है, यहाँ पे एक उल्टी बनी है, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन, ये दोनों अलग अलग शो होंगी। अगर आप यहाँ पे सिर्फ राइट लिखते हैं और यहाँ पर भी राइट, तो भी ये अलग शो होगी, ये अलग। लेकिन अगर आप ऊपर राइट लिखते हैं, नीचे राइट लाइन लिखते हैं, तो ये वाला जो स्टेटमेंट होगी वो इसके साथ लीड की जाएगी, इसके आगे। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब हम डालेंगे एक ब्रैकेट या राइट के आगे।
यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले हम जो हमें शो करना होता है उसके लिए हम एक ये जो है ये डालना एपोस्ट्रॉफी है, जो भी है ये इसे लिखना बहुत ज़रूरी है। अब अंदर लिखते हैं एंटर यूर नेम। फिर अब हम पहले ये जो हमने डाली थी एपोस्ट्रॉफी जैसी, इसका नाम भूला हुआ है तो इससे पहले कर लेते हैं। फिर अब जो भी वो आदमी नेम लिखेगा ना, नेम ये शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि टेक्स्ट विंडो के आगे जो कुछ लिखा जाता है सिर्फ वही शो होता है। तो नेम क्या होगा, जो भी बंदा लिखे ना उसे टेक्स्ट विंडो यानी टेक्स्ट विंडो से रीड करे, तो रीड के लिए ये इस तरह की कोडिंग है। फिर हम डाल देते हैं एक ब्रैकेट, यानी ये जो हमने एंटर यूर नेम लिखा था इसके आगे यूज़र जो इसे कर रहा है, देखें यहाँ पे कट पेस्ट का ऑप्शन है, इससे हमें आसानी होती है। या अगर हम अंडू करें तो ये आसानी के लिए, तो वो यहाँ पे जो भी लिखेगा ना इसका मतलब है इसके आगे वो रीड करेगा। तो अब हम अपनी तीसरी स्टेटमेंट में जाते हैं। हर एक लाइन एक स्टेटमेंट होती है, जैसे कि हम इस पहली लाइन ऐसे हम कहेंगे पहली स्टेटमेंट, ये दूसरी स्टेटमेंट, ये तीसरी स्टेटमेंट, ये चौथी पहले से हुई भी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टेक्स्ट विंडो डॉट, यानी कि अब शो करना है हमें। अब हम लिख देते हैं राइट लाइन। जब भी आप एंड में कुछ लिखें तो राइट लाइन लिखें। यहाँ पे आपके पास राइट का ऑप्शन आएगा, लेकिन आप राइट को ही करेंगे। देखें राइट लाइन की डेफिनेशन भी यहाँ साइड में लिखी है। ये और राइट की डेफिनेशन बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन इसका मैं एक डेफिनेशन आपको अभी पहले बताई थी, लेकिन ये मेरी एक कोशिश थी तो शायद कामयाब भी हो नाकाम भी हो। मैं आपको मज़ीद थोड़ी अगले इस लेक्चर या ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो जब भी कोई आदमी लिखेगा और एंटर करेगा अपना नाम, तो क्या शो अब आएगा उसे मैं बताता हूँ। हेलो के बाद अब उस बंदे का जो भी नाम होगा ना वो लिखाएगा। कैसे करेंगे वो, कुछ जैसे कि हेलो के आगे हम इसे क्लोज कर देंगे, बल्कि छोड़ें कि हम इसे थोड़ा सा वो अच्छा बना देते हैं, हेलो के आगे ये लगा देते हैं, तो थोड़ी स्पेस भी देते हैं वरना वो शो नहीं करेगा। तो एपोस्ट्रॉफी के बाद हम लिख देते हैं प्लस नेम। आप देखें ब्लैक शो हुआ है, ये थोड़ा रेड जैसा हुआ है ये, और ये इसका एक स्पेशल फीचर है कि सब कुछ अलग-अलग कलर में आएगा, इससे हमें आसानी होती हैं। तो यहाँ पे जो नेम है ना, उस आदमी ने जो नेम बताया होता है वो लिखा हुआ आएगा, हेलो लिखा हुआ आएगा, उस बंदे का नेम लिखा हुआ आएगा। तो चलें देखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये रन का ऑप्शन दिखा होगा आपको, ये रन के ऑप्शन को दबाने से आपका वो रन होना शुरू हो जाएगा जो हमने प्रोग्राम बनाया है। इसका एक शॉर्टकट है F5 बटन को अगर दबाएं, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टेक्स्ट विंडो की वो आ गई है, तो रन करके देखते हैं। थोड़ी देर में आपका प्रोग्राम रन होगा, देखें। अब ये दो खुल गए हैं। तो यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ अपना नाम, जो कि है AHMED। अब जब मैं अपना नाम लिखूँगा तो पूछा एंटर यूर नेम। देखें अगर आप, तो हमने यही टाइप किया था इसमें कि टेक्स्ट विंडो शो हो एंटर यूर नेम। अब मैं अपना जो नाम लिखूँगा उसे वो रीड करेगा, जैसे मैंने अहमद लिखा है यहाँ पर। तो अब मैं जब एंटर दबाऊँगा तो उसने कहा हेलो, जो हमने स्पेस दी थी वो भी रीड हुई भी आई भी है यहाँ पर, आप देखें।
प्लस नेम, जो भी मैं नेम लिखा था। अब जब हम प्रेस एनी की टू कंटिन्यू करेंगे तो वो हमें दोबारा, आप कोई बटन दबा के देख लें, वो हमारा वहीं पे आ जाएगा। इसका मतलब है हमें एडिंग करनी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर बात आपको अच्छी लगी तो बताइएगा। ओके।